आज हमारे साथ कथनी करने पर डॉक्टर CM मिश्रा जी हैं, जिन्होंने लखनऊ, कानपुर और बाराबंकी सहित कई जिलों में सरकारी सेवा दी है और एक अच्छे पोजीशन रहे हैं। 2005 में सेवानिवृत्त होने के बाद लगातार वो निजी चिकित्सालय खोलकर जो है मरीजों का जो है मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। आज उन्हीं से उनके अनुभवों पर जानेंगे कि मनुष्य को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे अपनी केयर करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कथनी करने पर। आज हम जानना चाहेंगे कि आप बताएं तो हमारे दोस्तों को भी कैसे अपने को स्वस्थ बेहतर किया जा सकता है। स्वस्थ रहने के लिए आदमी की दिनचर्या, खान पान का चयन और कब आदमी सोता है, कितना एक्सरसाइज करता है, खाने का प्रकार क्या है, इन सब चीज़ों पे बहुत कुछ निर्भर है। जहाँ तक एक खाली उदाहरण ले लीजिए कि जो सबसे खराबी वाली है वो है डायबिटीज या शुगर की प्रॉब्लम, और जो भारत में बहुत कॉमन हो गई है। पहले ज़्यादातर डायबिटीज का जो देखा जाता था वो शहर के लोगों में ही होता था और देहातों में इसका प्रकोप कम होता था। उसका कारण ये था कि देहात में इतना ज़्यादा मैकेनाइजेशन नहीं था, हर चीज़ के जो है वो साधन नहीं थे, हर आदमी मेहनत से काम करता था। देहातों में खेती या जो भी चीज़ हो आदमी सब मैनुअल करता था। लेकिन अब जब से मैकेनाइजेशन हो गया और हर तरह की जो है सुविधा हो गई है, इसमें आदमी को फिजिकली एक्सर्शन कम करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, तो देहातों में भी डायबिटीज बहुत ज़्यादा कॉमन है। डायबिटीज़ की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि डायबिटीज़ एक तो कॉमन हो गई है और दूसरी चीज़ इसका बुरा असर शरीर के हर अंग में, सिर से लेकर पैर तक किसी भी अंग में हो सकता है। यहाँ तक कि जो वाइटल चीज़ें हैं कि जैसे हार्ट हुआ, किडनी हुआ और आते हुए हर चीज़ों पे इसका असर होता है। ब्रेन हुआ, हर चीज़ को इससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। शरीर के हर अंग को प्रभावित कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। बिल्कुल शुगर जो है वो लोगों में काफी अवेयरनेस है डायबिटीज को लेकर के, और वो लगातार समाज में देखा गया है, लोग डरते हैं ज़्यादा मीठा खाने से, इस तरह के परहेज करने लगे हैं। और तो लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी खाद्य सामग्री है या खान पान में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या जो नुकसान पहुंचाती हैं शरीर को? एक्चुअली में इसमें सबसे मेन चीज़ है खाने का परहेज। और उस खाने के परहेज में जैसे पुरानी कहावत है कि ज़्यादा मिठाई में कीड़ा पड़ता है, इसी तरह से अगर शुगर ज़्यादा हो जाए तो हर तरह की बीमारी होने लगती है। खाने के परहेज में आदमी को आलू, चावल, चीनी, मिठाई, फल, इन सब चीज़ों की मात्रा पे हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। और कंट्रोल रहने के बाद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमेशा आदमी को फिजिकल एक्सरसाइज या टहलना, घूमना, रोजाना कम से कम 3-4 किलोमीटर जो है वो टहलना, क्योंकि हर आदमी के पास फिजिकल एक्सर्शन के लिए शहरों में साधन नहीं है। तो ऐसे में जो सबसे इजी और फिजिकल एक्सर्शन की जिसमें शुगर हमारा जो हम खाना खाते हैं उससे जो भी शुगर बॉडी में आती है वो यूटिलाइज हो करके अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाए, उसके लिए बेस्ट है टहलना। और वो टहलने की चीज़ें जैसे आजकल जाड़े का सीजन है
तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ना जा करके करीब 7-8 बजे जा सकते हैं। अगर किसी को टाइम है और कोई इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो दोपहर में शाम को जा सकते हैं। लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज जरूर होना चाहिए कि जिससे शुगर जो खाने से बढ़ रही है वो अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाए। और इसमें क्या रहता है कि जो है किन चीज़ों से ज़्यादा सी होने की संभावना रहती है शुगर के? एक्चुअली में शुगर काफ़ी कुछ इसके ऊपर है कि जो लोग ज़्यादा जी ओवर वेट है उन लोग को ज़्यादा शुगर होने के चांसेस रहते हैं। युवाओं में दूसरी भी बढ़ चीज़ रही है। युवाओं में भी बढ़ रही है और युवाओं में इसलिए बढ़ रही है कि आजकल हर चीज़ों का मोटरसाइकिल है या बस है या कार है, हर आदमी पैदल बिल्कुल नहीं चलना चाहता। जी थोड़ा दूर भी अगर जाना है तो उसको कोई ना कोई साधन चाहिए। साधन की आदत हो रही है। ये इतने ज़्यादा साधन हैं कि कम से कम इसी तरह से कभी अगर मौका मिले जब पैदल चलने का और उसके पास अगर साधन है तो इसके लिए अपने को उसे भाग्यवान समझना चाहिए कि कम से कम हमारे पास समय है और हमको 2 किलोमीटर पैदल चलना है। जी उसको एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए। दैन इसके कि एक कर्ज मानिए कि अरे अब हमको पैदल चलना पड़ रहा है, क्योंकि व्हाइट कलर आदमी के लिए मोटा अनाज बताते हैं कि ज़्यादा मतलब शुगर को रोकने में नहीं, मोटा अनाज में जो है कि पहले हम जरूर खाते थे और जो और लोग हैं उनके लिए तो हर जगह खाली चावल या गेहूं से बनी हुई चीज़ें खाई जाती है। लेकिन मोटे अनाज में एक अच्छाई है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट कम है और जितने इंग्रेडिएंट्स उसके हैं जैसे ट्रेस एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम या और विटामिन हो गई, ये सब मोटे अनाज में ज़्यादा है। यहाँ तक कि आजकल अब इसके बारे में कई बार बातें हुई हैं। सरकार भी इसको लेकर के जो है सरकार भी अब उसके लिए काफ़ी जो है वो अच्छा ये सचेत हो रही है। आप जो है लखनऊ कानपुर और जो है बाराबंकी में सीनियर फिजिशियन के तौर पर रहे लगातार 2005 में आपने सेवानिवृत्त किए तो इसके बीच आपका अनुभव क्या रहा, कैसे कैसे मरीज मिले, जो आपको विशेष अनुभव हो तो साझा करिए जो लोग जान सकें कि क्या मरीज तो कई तरह के मरीज मिले होंगे। एक तरह से डायबिटीज ज़्यादा कॉमन है, ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है और इधर तो कोरोना के चक्कर में हम इतने दिनों से वैसे ही झेल चुके हैं और अकेजनली कभी न कभी कहीं ना कहीं फिर नए केसेज आ जाते हैं। तो ये सब जितनी चीज़ें हैं ये बेसिकली है वायरल और वायरस में क्योंकि ये हमेशा शुरू होती है सांस लेने से या मुंह से या नाक से ही इसको अंदर जाना है, तो हमेशा जो दूरी बनाए रखना, हमेशा मास्क लगाए रखना, हमारे ख्याल से ये चीज़ें जो है वो अभी आदमी को 1 2 साल 3 साल अगर ये रखे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा उचित रहेगा। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी 2 लोग बात करें तो कम से कम यहाँ पे स्पेस की ऐसी की हुई वो तो है नहीं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी जो है वो हमेशा जरूर बना के रखना चाहिए कि जिससे क्योंकि मुंह से हमेशा जो है बात करने में ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और वो ड्रॉपलेट्स पूरा लैडन रहते हैं विद वायरस एंड बैक्टीरिया। तो कम से कम वो चीज़ एक तरह से अपने में ही दूर रहने के बाद अपने में ही वो ख़त्म हो जाएगा और वायरस में इसकी त्रासदी तो इतना ज़्यादा हम लोग
झेल चुके हैं, पूरी दुनिया झेल चुकी है। तो ऐसे में अभी भी अच्छा, ये शुगर के मरीज जो बढ़ने चालू हुए तो इसमें ये किस सन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई? अचानक भी लोगों में ज्यादातर लोग, कई % लोग इसके शिकार हैं। तो ये आप काफी लंबा समय रहा आपका, तो ये बताएं कि सबसे ज्यादा आप कैसे देखेंगे? ये हम तो ये कहेंगे कि करीब 25-30 साल से ज्यादा है। 25-30 साल 35 साल से ज़्यादा बढ़े हैं। जब से इकोनॉमी अपने देश की ठीक हो गई, देहातों में भी ट्रैक्टर, ट्रॉली, मोटरसाइकिल, इन सब चीज़ों का इकोनॉमिकल कंडीशन लोगों की अच्छी हो गई और इस तरह की चीज़ों को परचेज करके उसका पर्यावरण का फर्क पड़ा होगा क्या ऐसा कि क्योंकि जो हम लोग आज से 30 साल पहले जो वातावरण था, पर्यावरण था, उसका भी काफी फर्क पड़ा। लोग आधुनिक हुए हैं, वाहन बढ़े हैं, प्रदूषण बढ़ा होगा, उस हिसाब से इकोनॉमी बढ़ी। प्रदूषण तो बढ़ा ही है, बट नेचुरल है। जब मैकेनाइजेशन होगा, उसमें पेट्रोल, डीजल और ये सब चीजें होंगी, पॉपुलेशन उतना बढ़ेगा, तो उससे पर्यावरण पे तो असर नहीं होगा, फर्क पड़ेगा, तो शरीर में प्रभावित बिल्कुल, होगा। तो शरीर भी प्रभावित होगा और उससे भी बहुत सी चीजें होती मतलब लोगों को हरियाली वगैरह सब चीजों पर ज्यादा जो है फोकस करना चाहिए, पर्यावरण के प्रति जागरूक होना होगा, बिल्कुल अपने प्रति भी और पर्यावरण को भी, दोनों को लेकर के। और इन सब चीजों में आदमी को ये चाहिए कि अपने लिए भी बचत करे और आपके कारण कम से कम दूसरे भी बचत में रहे। क्योंकि अगर किसी को बीमारी हो जाती है और उस बीमारी में उस आदमी का इलाज नहीं हुआ, तो वही आदमी 10 लोगों को और इन्फेक्ट करे, है ना। तो ऐसे में तो कभी भी कोई बीमारी हो तो उसके लिए अपने इलाज करने का मतलब और अपने को अलग करने का मतलब ये हुआ कि एक तरह से आप दूसरों को भी जो है वो हेल्प कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जरा बताएं। तो यही संदेश देना चाहेंगे कि खाने का नियम एक होना चाहिए। कोई भी चीज जो है हर चीज की जो है बुरी होती है और हमेशा आदमी को टहलना घूमना, शहर में खासकर शारीरिक एक्टिविटी करते रहे, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत जरूरी है। आजकल तो कंप्यूटर और इन सब चीज़ों का जमाना हो गया है कि आदमी सुबह से लेकर के और शाम तक बैठा रह सकता है, उसका बहुत काम हम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे जरूरी जो चीज़ है वो है फिजिकल एक्टिविटी, कि आपके हाथ पैर उसमें, मौसम के फल, सब्जियां, ये सब जो है वो सब चीजें बहुत ही जरूरी है। क्योंकि प्रदूषण में फिर आजकल जितना भी खाने वाली चीजें हैं उसमें जो जैविक खाद है उन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं होता। सब केमिकल फर्टिलाइजर्स उसमें डाले जाते हैं। और सबसे जो खराब चीज़ है कि उन अनाजों को रखने के लिए भी तमामों केमिकल्स मिलाए जाते हैं, तो ओवरऑल ये शरीर में नुकसान ही करते हैं नॉर्मल। तो हमेशा एक तो जैविक खेती और खाने का हरी फलदार सब्जियां और पत्ते वाली सब्जियां, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।